इंसान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्रिय भाइयों बहनों के बीच में उपस्थित राजनंदिनी, जो इस देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने विचारों को साझा करना चाहूंगी। कोई भी त्रुटियां हो तो क्षमा करें। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। युद्ध आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर हमारे देश को 1947 में आजाद कराई। मध्यकालीन, प्राचीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फंदों में फंस चुके थे तो वंदे मेरा रंग बसंती चोला के एक नारों पर टोले के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश लड़ जाता था, तब देश मर जाता था, तब देश फांसी चढ़ जाता था, क्योंकि यह उस देश की कसौटी थी। 62, 65 और 71 की युद्धों में अपना जान गवा, अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की नमोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटा सा विस्फोट हुआ, जिस्म की पूरी बोटियां चली गई। आपके लिए तो आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा करती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे तुम ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप डीपी और तिरंगा, व्हाट्सएप के डीपी को तीन रंगों से रंगना ही हमारी देशभक्ति है। यदि आप कहें कि किसान में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना हमारी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब वो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? उसे उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट में भूख की शक्ति कहेंगे, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज के समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशभक्ति के दिलों में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन यह देशद्रोही से देशभक्ति तब आय होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम पर छोड़ आता है। करा उठती है वह देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा अपनी सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी और अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की अजरावट की बाधा रखने की, वही हुआ अब 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मान के अपनी भावनाएं की इमोजी व्यक्त कर रहा है।
चार बोतल गुटखा काम मेरा रोज का है, देश का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई जो हड़काता है वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस के सुनाता है। हम ना अभी भी लोकतांत्रिक के और हम बता दें कि महिला सुरक्षा के मामले में हम ऐसे चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने इच्छुक है ना तो जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंग दान देकर एक मरते हुए को जीवन दान दीजिए। एक बार फिर